Hello बच्चों, let us read the question first. Consider the following in respect to zero order reaction. T half is directly proportional to the initial concentration. Time taken for the completion of the reaction is twice its T half. Concentration of the reactant decreases linearly with time. So which of the following statements given above are correct? तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का आपका की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो ये वो रिएक्शन होती है जहां पर आपका रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट के। मतलब आपका रेट डिपेंड नहीं करता है इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन है ए टू बी, तो इसका रेट लॉ क्या होगा के ए रेज़ टू द पावर ऑफ जीरो, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि बराबर हो जाएगा के। तो इसका जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है आपका ए नॉट माइनस ए बराबर होता है के टी के। यहाँ पर ए नॉट होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए होता है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, के इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। सो इस रिएक्शन का अगर टी हाफ देखें हम, टी हाफ पे क्या होता है आपका? टी हाफ पे जो आपका ए होता है दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय टू, यानी कि ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू इक्वल्स टू के टी हाफ। सो टी हाफ यहाँ से कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका ए नॉट बाय टू के। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई आपकी सही। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी? सेकंड स्टेटमेंट है टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन इज ट्वाइस द टी हाफ। ऑब्वियसली जब आपका टी हाफ है तभी कॉन्सेंट्रेशन है हाफ, तो दोबारा अगले टी हाफ में कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट होगी आपकी करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं इसके जीरो ऑर्डर के कर्व से। तो एक बार फिर से लिखते हैं, हमारी रिएक्शन होती है आपकी ए नॉट माइनस ए बराबर के टी। सो दिस इज योर वाई, दिस इज योर एम, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर सी। हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि a will be equals to minus kt plus a naught. तो इसका ग्राफ will look like this. If you draw the graph between concentration of A versus time t, so it will be a linearly decreasing graph, and this whole is your A naught, and the slope of the reaction will be m equals to minus k. C is your A naught. So yes, it decreases linearly with time, and after time t, that is twice the t half, it will be zero. So yes, third statement भी आपकी हो गई सही। का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 4 will be the correct answer. I hope you will understand it. Thank you.